प्रदेश में सीएम पद को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक तय नहीं कर पाई है। कल विधायकों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक भी हुई जो 1.5 घंटा चली। मीटिंग में कोई आखिरी फैसला हुआ नहीं और फिर ये कहा गया कि हाईकमान जो फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। अब मुख्यमंत्री का फैसला सीधे दिल्ली से होगा। 1.5 घंटे तक चली मीटिंग में 6 चेहरों पर चर्चा हुई, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हैं, मगर किसी एक के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि सबसे बड़ा पेंच प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू के नाम को लेकर फंस रहा है। अब देखना यह होगा कि आला कमान यानी कि दिल्ली उनको क्या डायरेक्शन देता है। एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहें उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। यहाँ पे जब बैठक शुरू हुई तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया विधायकों का और प्रस्ताव को पेश किया मुकेश अग्निहोत्री जी ने और उसका समर्थन जो है सेकंड किया उसको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। जो ये मीडिया में चल रहा है कहाँ भी जा रहा है पूरी तरह से निराधार, गलत, कहीं कोई गुटबाजी नहीं, कहीं कोई इस तरह नहीं, अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा था। ये सब मीडिया की बनाई हुई बातें हैं, अंदर कुछ नहीं, पूरी तरह से एकता है, पूरी तरह से जो है शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग हुई। सारे विधायकों ने एक सहमति से, एक स्वर से और जो है हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया कि कोई विवाद है ही नहीं। इधर हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में सीएम पर विवाद नहीं है, वोटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, विधायकों से बात करके हाईकमान को नाम दिए जाएंगे। Then we will convene a meeting where a resolution will be passed to authorize the party high command. So that means you are trying to say that there will no voting procedure will happen on the name of Chief Minister. The voting procedure only takes place when there is a dispute. There is no dispute. और वहीं दूसरी तरफ मां प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने के लिए बेटे विक्रमादित्य सिंह अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। हिमाचल में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार को लेकर विक्रमादित्य ने कहा कि सीएम विधायक तय करेंगे, लेकिन बेटे के तौर पर चाहूंगा कि मां ही सीएम बने। कुछ नहीं, चाय पी के आ गए मैडम। कुछ सीएम के चेहरे पे कोई बात नहीं सुनने में आ रहा है, प्रतिभा जी का नाम थोड़ा क्वेश्चनेबल आ रहा है। ऐसा जो भी होगा देखी जाएगी। आराम से और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी दिल्ली से हैं, अनुराग शर्मा शिमला से हैं। सबसे पहले शिमला का जायजा ले लेते हैं। अनुराग, शिमला में जो बैठक हुई है उसमें माथापच्ची तो बहुत हुई है, लेकिन जैसा कि हमेशा देखा जाता है, हमेशा कांग्रेस में जो है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के उठापटक चलती है और वही दिखाई दे रही है। मीटिंग में जो चीजें सामने आई हैं, बिहाइंड द कर्टन जो है वो जानना चाहेंगे अनुराग आपसे। देखिए ऋषभ, काफी दिनों से मतलब ऐसी हलचल थी और कहीं ना कहीं ये बात शुरुआती दौर से लग रही थी कि कांग्रेस की सेकंड लाइन चूंकि तैयार नहीं है, इसकी वजह से कहीं ऐसा लग रहा था कि ये उठापटक जायज दिख रही थी पहले से भी। और परंतु इतना ज्यादा घमासान जितना हमने पिछली रात को देखा है और सारा कुछ हमें लगा, तो उस हिसाब से ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज्यादा जो स्थिति जो है वो गंभीर हो जाएगी। परंतु ये है कि इन लोगों ने जैसा जो थे वो राजीव शुक्ला लगातार अपने बयान दे रहे थे कि कोई भी मतलब हम लोग सभी बातचीत करके सुलझा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल देखने में मिला है कि उन लोगों ने सारी चीजों को बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया। सभी 40 के 40 लोग एक मत पर तो फाइनल हो गए कि आला कमान जो है वो इस बात की मोहर लगाएंगे, तस्दीक करेंगे कि कौन जो है वो अगला भावी जो है मुख्यमंत्री होने वाला है। जी मनोहर, आपके पास आना चाहेंगे। ये आला कमान कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। भले ही पार्टी अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन कोई भी साफ नहीं बोलता नाम लेकर के कि कौन फैसला करेगा। आला कमान की बात कही जाती है। ये आला कमान इस वक्त राजस्थान में है कि दिल्ली में, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। हालांकि मल्लिकार्जुन
खड़गे ऑफिशियली कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूं और फैसला मैं ही लूंगा, लेकिन अगर आप देखें पूरे मामले को हिमाचल में जिस तरह से कल ड्रामा चला है और लगातार बैठक टली और देर रात जाकर के बैठक हुई है, हालांकि एक प्रस्ताव पास हो गया है कि हाई कमांड फैसला लेगा, लेकिन अगर हम प्रतिभा सिंह की बात करें या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, दोनों अगर हम गांधी फैमिली में देखें तो दोनों दो अलग अलग, एक सोनिया गांधी के करीबी है प्रतिभा सिंह, तो वहीं एक प्रियंका गांधी के करीबी है सुरेंद्र सिंह सुक्खू। तो ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से कल ड्रामा चला, जिस प्रकार से नारेबाजी की गई, जिस प्रकार से प्रतिभा सिंह के पक्ष में वहां पर पार्टी ऑफिस के बाहर शिमला में लोगों ने समर्थन में नारे लगाए, हालांकि राजीव शुक्ला ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं, लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी के अंदर अभी भी गुटबाजी चल रही है सीएम को लेकर के। और आज दिल्ली में अब देखना होगा कि पार्टी के हाई कमांड चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे इस पे क्या फैसला लेते हैं। जी यहाँ पर अभिषेक आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं उठापटक चल रही है, कौन फैसला लेगा इस पर भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। और लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अनुराग, यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, प्रतिभा सिंह की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है एक समय में ये कहा था कि पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती, लेकिन अब इशारों इशारों में ये भी समझा दिया कि वीरभद्र सिंह के परिवार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अपने समर्थकों के साथ सुखविंदर सुक्खू भी पहुंचे थे और साथ ही साथ प्रतिभा सिंह के समर्थक वो भी दिखाई दिए थे और काफी जो है हाई एंड ड्रामा भी देखने को मिला, किस तरीके से पर्यवेक्षकों की गाड़ी को रोका गया। देखिए उषा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब उनको अध्यक्ष की पदवी दी जा रही थी उस वक्त उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखकर ये दिया था कि वो इस सीट के लिए किसी भी गद्दी के लिए वो नहीं करेंगी, ना वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगी, इसीलिए उन्होंने जो था चुनाव नहीं लड़ा था। परंतु अगर हम बात करें लिगेसी की, तो पूरी लिगेसी अगर हम बात करें तो वीरभद्र की नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वीरभद्र की लिगेसी है, जिसके ऊपर कम से कम 14 से 15 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है वीरभद्र के सिर्फ नाम की मोहर जो है वो लगाकर सीटें जीत ली जाती हैं। इसी वजह से शायद ऐसा है कि कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लगता है कि अगर, क्योंकि 40 सीटों का मार्जिन है, 40 में से अगर हम 15 की बात करें तो 15 सीटें अगर नहीं होती हैं तो बीजेपी सरकार बना लेगी। इसलिए उनको पता है कि अपना कद गया है और सही समय पर सही चोट मारना ये वीरभद्र परिवार की एक बड़ी खासियत रही है। हमेशा हर बार ऐसा ही रहा है, क्योंकि उनके पास एक चीज हमेशा से जुड़ी रही, राजा वीरभद्र सिंह। राजा वीरभद्र सिंह का नाम ही हिमाचल में काफी होता है। परंतु अगर जाहिर सी बात है अनुराग, क्योंकि अगर हम बात करें वीरभद्र सिंह की तो राजा है, वो तो राजा कहे जाते थे और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पर खड़ा रखा है और इसी बात का जो है फायदा प्रतिभा सिंह को भी मिल सकता है।